पिंकी 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 रुक जा तू। अगर तूने एक कदम आगे बढ़ाया ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा क्या अच्छा नहीं होगा? मैं भी तो देखो तुम क्या कर लोगे। मैं क्या बकरी हूँ? हाँ मैं तुझसे अपनी ये चप्पल ले लूंगा जो तू चप्पल पहन के जा रही है ना, मेरी है। नहीं दूंगी, बिल्कुल नहीं दूंगी, यही पहन के जाऊंगी। तो ठीक है, अपने बाप से बोल के ना कोरियर करवा दियो इसे। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है हमारे झगड़े में मम्मी पापा को पीछे मत लाया करो। ये सब छोड़, ये बता कल जो हमारे बीच में झगड़ा हुआ था उसमें मेरी मम्मी का नाम किसने लिया? क्योंकि वो झगड़ा हुआ ही तुम्हारी मम्मी की वजह से था। ऐसे सच पूछो ना, हर झगड़े के पीछे तुम्हारी मम्मी ही वजह होती है। ओहो, भूलो मत कि जो आज तुम इस घर में रानी बन के बैठी हो ना, वो सिर्फ मेरी मम्मी की वजह से। तुझे मैंने ना बिना देखे शादी के लिए हाँ कर दी थी। आज देख लिया होता ना तो ये दिन नहीं देखना पड़ता मुझे। हाँ, तो इसमें मेरी क्या गलती है? अपनी माँ से जाके कहो ना कि मेरी जैसी बीवी तुम्हारे लिए क्यों ढूंढी। अरे छोटी, क्या हुआ? क्यों हंगामा मचा रखा है इन लोगों ने? अरे भैया कहाँ चल दिए? यहीं खड़े होके असली बिग बॉस के मजे लो। कैसी बात करती है छोटी? चल दोनों मिलकर इनका झगड़ा खत्म करवाते हैं। अगर विश्व युद्ध होता ना तो मैं उसे रुकवाने की एक बार सोचती थी, लेकिन इन लोगों का झगड़ा, मियाँ बीवी का झगड़ा एक नंबर। ना बाबा ना, मैं तो नहीं जा रही, मैं तो यहीं से देखूंगी। अरे तू चल मेरे साथ, देख कैसे चुटकियों में इनका झगड़ा खत्म करवाता हूँ। अरे जाओ जाओ, आप ही जाओ, मैं तो यहीं से खड़े होके देखती हूँ। बेस्ट ऑफ लक। देख अगर तूने अब मेरी मम्मी का नाम लिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा तो वैसे भी कोई नहीं है, ये मैं भी जानती हूँ और पूरा मोहल्ला जानता है कि तुमसे बुरा कोई है ही नहीं। हाँ, इसलिए जब भी हमारे बीच में लड़ाई होती है ना, कोई बीच में नहीं आता है। अरे भाई साहब, क्या हो गया? सब ठीक तो है? लो आ गया बीच में, कर लो अपने अरमान पूरे। अरमान तो जब मेरी तेरे से शादी हुई थी ना तभी मिट्टी में मिल गए थे। देख रहे हो भाई साहब, किस बदतमीजी से बात कर रहे हैं आदमी। बताओ अपनी बीवी से कोई ऐसे बात करता है? भाई साहब झगड़ा क्यों कर रहे हैं? अब बात क्या है? अरे इस औरत से मेरी शादी हो गई है ना, बस यही बात है। भाई साहब आप इनसे पूछिए, क्या इनकी शादी जबरदस्ती कराई गई थी? रिश्ता तो यही लेकर आए थे ना। मेरे लिए एक से एक बड़े घर के रिश्ते आए थे, मैंने सारे रिश्ते ठुकरा दिए। मेरी तो मती मारी गई थी जो इस इंसान से शादी करने के लिए मैंने हाँ कर दी। अरे भाई साहब मैं बताता हूँ, बड़े बड़े रिश्ते नहीं, बड़ी बड़ी उम्र के रिश्ते आ रहे थे इसके लिए। वो तो मेरी माँ के कहने पर बिना देखे मैंने इससे शादी के लिए हाँ कर दी। मेरी तो मती मारी गई थी। अरे भाई साहब, भाभी जी, रिश्ता तो ऊपर वाला बनाता है, झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। अरे भाई साहब आप तो ना चुप हो जाइए। और तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? मैं बद्दी और बदसूरत हूँ क्या? अरे भाभी जी, भाई साहब ने तो गुस्से में बोल दिया, वरना आप तो बला की। बला? मैं तुम्हें बला दिखाई देती हूँ? अरे मेरा कहने का मतलब है कि आप तो बला की खूबसूरत हैं। अबे अपनी आंखों का इलाज करवा ले, कहाँ से तुझे ये खूबसूरत दिखाई देती है? नीचे देख, चप्पल तक तो मर्दों वाली पहनती है, भला की खूबसूरत। हाँ, अगर मैं और मेरी शक्ल तुम्हें इतनी खराब लगती है तो रिश्ता निभा क्यों रहे हो? पिंकी सिर्फ अपनी मम्मी के लिए, वो तुझे पसंद करके लाई थी इसीलिए। और जिसे तू हमारे झगड़े की वजह बता रही है ना, उस बेचारी ने तो मरते वक्त अपने पुश्तैनी कंगन तक तुझे दे दिए थे। वो नकली कंगन, उससे तो मैं पहनती तक नहीं हूँ, उसकी वजह से मुझे इतनी शर्म उठानी पड़ी। हाँ तो क्या हो गया, उठा लिया तो। और वैसे भी शर्म तो औरतों का गहना होता है ना? क्यों भाई साहब, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? हाँ भाई साहब, भाभी जी, भाई साहब यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। मुझे तो पहले से ही पता था तुम इनके साथ मिले हुए हो ना, तुम ही ने बुलाया ना इन्हें यहाँ। अरे नहीं भाभी जी, मैं तो भाई साहब को जानता तक नहीं हूँ। आप लोग इतनी जोर जोर से लड़ रहे थे, आपकी आवाज सुनकर देखने चला आया था। अबे यहाँ मियाँ बीवी का झगड़ा चल रहा है ना कि मुजरा जो तू देखने चला आया। अरे भाई साहब आप दोनों लड़ रहे थे, सोचा बीच बचाव कर दूं, इसीलिए चला आया। हमने क्या तुझे बिचौलिया बना रखा है जो तू हमारा बीच बचाव करने चला आया? अरे हमें तुम पागलों का बिचौलिया बनने का कोई शौक नहीं। तुमने मेरे सामने मेरे पति को पागल बोला? अरे वो पागल, वो मुझे नहीं तुझे पागल बोल रहा है। हे भगवान, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे सामने तुम्हारी पत्नी को पागल बोल रहा है ये। बे तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे सामने मेरी बीवी को पागल बोल रहा? इसे सिर्फ मैं पागल बोल सकता हूँ, अब ठीक है ना? अरे मुझे माफ कर दो जो मैं तुम दोनों के बीच बचाव करने चला आया। हाँ चल निकल। एक मिनट, ये वही आदमी है ना जो क्राइम पेट्रोल में पतियों का मर्डर करते घूमता है? सीरियल किलर है ये। एक मिनट दीदी, मैंने भी देखा है।